हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ये हम देखेंगे। क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। सो फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने कंसर्न शो किया, जितने भी लोगों ने मुझे दुआ दी, जितने लोगों ने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई रियली अप्रिशिएट। सो कल जो मैंने यू वर्सेस देम वीडियो किया था अपलोड, वो मैंने काफ़ी दिन पहले का रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, बट अपलोड नहीं किया था, तो कल मैंने वो कर दिया। सो दिस इज़ माय लेटेस्ट वीडियो। अब ये जो मैंने नो कांटेक्ट का शूट कर रही हूँ। सो 2 डेज़ के लिए आई वॉज बेड रिडन। काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार थी, सो मैं नहीं अपलोड कर पाई, बना ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। बट अल्लाह का शुक्र है, बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह, मच बेटर। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार की वजह से, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों ने इतनी दुआ की है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2 वीक्स तक मैंने ठीक ही नहीं होना, बट आप लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। मैंने जब पढ़ा, अपना कमेंट सेक्शन जब खोला, इतनी ज़्यादा दुआएं आप लोगों ने दी हुई थी। डेफिनेटली मुझे आप लोगों की दुआओं ने हेल्प किया है और मैं बहुत जल्दी रिकवर किया है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स नो कांटेक्ट में। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। We have stress, turbulence, tension, arguments, peace, balance, harmony, friendship, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. हो सकता है आपके पर्सन ने आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र की है या वो आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने उनको बोला कि लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली, अब मुझे आपके साथ नहीं रिलेशनशिप बनाना है। We have loyalty, trusting, reliability, believing. So ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं with the memories. We have perspective, better off, happiness, clear head space, chemistry, attraction, spark, passion, confessions, unveiling, coming clean, messages. सो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं जितना स्लो बोलती हूँ, आज मैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। आप लोग स्पीड चाहे ज़्यादा करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं स्लो इसलिए भी बोलना चाह रही हूँ कि मुझे खांसी शुरू हो सकती है कभी भी, और फिर मुझे उसको बार बार वीडियो को कट करके उसको एडिट करना पड़ेगा। वो मैं नहीं करना चाहती, उससे मुझे और ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाएगा मेरा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि वन गो में ही एज लाइव, हमेशा जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह बनाई जाए वीडियो। सो पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों का चेंज हुआ है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में थे तो आप काफ़ी स्ट्रेस में थे, बिकॉज देयर वाज दिस टेंशन बिटवीन यू एंड देम, लॉट ऑफ फ्रिक्शन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते थे आप लोगों के। मुझे ऐसा लग रहा है दिस वाज द टाइप ऑफ अ कनेक्शन कि 1 घंटा भी सुकून से बैठना नहीं है आप दोनों ने। बहुत फाइट्स होनी है, बहुत फाइट्स होनी है, बहस होनी है। एंड आई फील कि अब आपकी जो ज़िंदगी है, इट्स अ लॉट मोर पीसफुल। आपके पर्सपेक्टिव में ये शिफ्ट आया है कि आप ज़्यादा हैप्पी हैं, आप ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पीसफुल है।
आप उनको मिस ज़रूर करते होंगे, स्टिल मे बी लव दिस पर्सन, बट आप कहते हो कि अब अकेला ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है उनके बिना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केओस लेके आए थे आपकी लाइफ में। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे ट्रस्ट यू स्टिल, उनकी लॉयल्टी भी अभी भी आपके साथ है। दे फील लाइक वो अभी भी आपसे लॉयल हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, चाहकर भी नहीं आ सकता है। दे फील बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। दे वांट टू कन्फेस समथिंग। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये भी ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की आपको भुलाने की, नहीं हो पाया। उन्होंने आपको रिप्लेस करने की भी बहुत कोशिश की नो कांटेक्ट में, बट नहीं हो पाया। वी हैव ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग, बट यहाँ पे अनवेलिंग है। फाइनैलिटी को देख के मेरे जहन में फ़ौरन ये मैसेज आया है कि ये इंसान कोई रिस्क लेना चाहते हैं। फाइनल स्ट्रॉ आई एम ऑल्सो हेयरिंग। एक आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, intimacy, bonding, sensual, confiding. So I definitely see here कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। They still have love for you. They feel कि आप उनका पीस है। आप तो उनको बहुत पीस दे रहे थे, बट वो बहुत केओस दे रहे थे आपको। सो वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो कोई फाइनल कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो ये इंसान के दिल में बड़ी होप है कि काश आप उन्हें अपना लें। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस वक्त आप उनको थोड़ी प्राइड दिखा रहे हैं, दिल में आपके मोहब्बत है, आपका ईगो है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। यू आर इनडिफरेंट। इट्स नॉट दैट आपके अंदर प्राइड है। शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। So this is their life right now. Cloudy judgment, conflict, clashing, differences, incompatibility. देखिए ना कितना कॉन्फ्लिक्ट रहता था आप लोगों के दरमियान, इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया है। और डिफरेंसेस थे, इनकम्पैटिबिलिटी। आपने इस इनकम्पैटिबिलिटी के बावजूद इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क आउट, आई फील। सो आई फील कि अब आप इनडिफरेंट हैं इस वक्त। यू डोंट हेट दिस पर्सन, बट यू डोंट लव देम, यू आर जस्ट इनडिफरेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान की ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपकी हेड स्पेस को समझ नहीं पा रहे कि आप कहाँ हैं इस वक्त। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब एक दफ़ा फिर से ट्राई करना चाहते हैं। एंड विद दिस फाइनैलिटी कार्ड उनको ये भी फील हो रहा है कि मे बी दिस इज़ फाइनल, मे बी इट्स कम्प्लीटली ओवर, अब कोई चांस नहीं है आप दोनों के दरमियान। ये भी फील होता है उन्हें। सो ऐसी चीज़ें एकदम कॉम्प्लिकेट हुई हुई हैं उनके जहन में। दे रियली वांट टू टॉक, विश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा कुछ मैजिक वॉन्ड हो कि मैं ठीक कर दूं हर चीज़ वापस पहले जैसी। भाई कैसे लग रहा है जैसे रिश्ता जुड़ने के बाद भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट। So let's see their feelings and thoughts. No contact में।
their feelings and thoughts. We have Two of Swords. अब ये Two of Swords इसलिए कि वो सोच रहे हैं मैं उसको अप्रोच करूं या नहीं करूं, हमारी फिर से फाइट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आप उनके साथ चलने के लिए ओपन हैं, बट जो आपकी अब डिमांड है वो उसको पूरा नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल वो कमिटमेंट नहीं दे सकते इस वक्त आपको, बट दे वांट यू इन देयर लाइफ। वो करना चाहते हैं, कमिट अभी नहीं है लेकिन, और आपका ये है कि अब आपको कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है फॉर सम ऑफ यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, सो यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। तो इसीलिए ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड, परेशान है कि हमारा फिर उसी बात के ऊपर झगड़ा होगा जिस बात पर हमारी अलहदगी हुई थी। अप्रोच करूं या नहीं करूं, करना भी ज़रूरी है, फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ अगर ना किया अप्रोच। यू सी देयर इज़ दिस लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड यहाँ भी आया, ये दोनों कार्ड्स भी कॉन्फ्लिक्ट के हैं। तो ऐसे लगता है कि आप दोनों के दरमियान बहुत फाइट्स होती थी, बहुत ज़्यादा। आप तो ड्रेन हो गए, मुझे ऐसा लगता है, इतने आर्ग्यूमेंट्स होते थे। और ऐसे लगता है कि हर दफ़ा आप ही सरेंडर करते थे, हर दफ़ा आप ही अंडरस्टैंड करते थे। तो फिर आपने बोला कि अब मुझसे और नहीं होता है, हर इंसान की एक लिमिट होती है, तो मेरी तो हो गई है बस। तो अब ये इंसान को नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन को फिक्स नहीं करेंगे अब। द लवर्स, सो दे स्टिल फील वेरी इंटेंसली फॉर यू। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको इस बात का आइडिया है कि जब तक कि वो इस एनर्जी में नहीं आएंगे एम्परर की, कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, लेवल अप होना होगा विद दिस एम्परर। हर चीज़ सॉर्ट आउट उनको करनी होगी अब, फिर ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्हील टर्न हो रहा है, आई डू फील कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली बेटर चॉइसेस ले रहे हैं ज़िंदगी में। और आई डू फील कि वो जेन्युइनली चीज़ें करना चाहते हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट ने उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। ये इंसान कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनमें बहुत प्राइड थी, बहुत स्टबन थे ये, बहुत नखरा था इनमें। मे बी दे वर लाइक दिस, मतलब बड़े बॉसी, यू नो, एम्परर। कभी नहीं सुनते थे किसी की बात, आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। आपको जाहिर है एक तरह से वो बहुत आपके ऊपर वो डोमिनेट करते थे, बट ऐसे लग रहा है कि आपके लिए बिल्कुल बदल गए हैं या बदल रहे हैं। इतना ज़्यादा उनको इस नो कांटेक्ट ने अफेक्ट किया है। सो यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो नो कांटेक्ट ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्ट किया है। और ये इंसान एटलीस्ट अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनसे कहते थे कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी, जो भी चल रहा है, जिस भी वजह से आपको नई शादी नहीं करनी है या वट एवर, जो भी आपका इशू था, जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी। तो ऐसे लगता है कि
शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपसे सच बोलेंगे, जिस जो भी रीज़न है इसके पीछे। बिकॉज़ मुझे ये नहीं लग रहा कि ये नॉन कमिटल इंसान है। आई फील कि कोई रीज़न है, कोई इशू है उनकी ज़िंदगी में। तो जो भी है वो आपको बताना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी देना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग इन देयर लाइफ जो आपकी तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उनका कोई गोल हो सकता है, उनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ ऐसा कि जो आप इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो सिचुएशन को उसको अबैंडन नहीं कर सकते। समथिंग लाइक दैट। और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, बट दे जस्ट कैन नॉट अबैंडन दैट अदर थिंग जो भी है। दोनों चीज़ें वो रखना चाहते हैं, बैलेंस, एक बैलेंस बरकरार रखना चाहते हैं। ये उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, और फैमिली सिचुएशन, फ्रेंड्स, देख लीजिए। ये तो आपको पता है दूसरी चीज़ क्या है। बट ऐसे हुआ पास्ट में कि आपको तो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे लगता है कि आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो एक बैलेंस, हार्मनी क्रिएट करके चलने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक आपका टाइम आपको मिलेगा, राइट, उसमें कमी नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी। तो वो एक बैलेंस रख के चलने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और लगता है कि जेन्युइनली इंसान कोशिश करना चाहते हैं आपके लिए। लाइक उनको ये रियलाइजेशन एटलीस्ट हो गई है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। अफेक्ट किया है बहुत ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट ने उनको। सो अब हम ये देखते हैं कि इंसान कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक और चीज़ इस एम्पर के साथ मुझे फील हो रही है, दिस इज़ समवन जो बड़ी मुश्किल से, मतलब अफेक्ट नहीं होते किसी चीज़ से भी। ये कोई ऐसे इंसान थे कि मतलब एक बड़ा बेपरवाह सा इंसान होता है ना कोई, उसको चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, बड़ा सख्त मिजाज और इजीली अफेक्ट ना होने वाला इंसान वो लगते हैं। बट ऐसे लगता है कि जैसे आप के उनकी ज़िंदगी से जाने में बहुत मेजर अफेक्ट हुआ है उनके ऊपर, और ये उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसे होगा, वो ऐसा फील करेंगे किसी के लिए। एकदम हिल ज़रूर गए हैं ये इंसान, बहुत अफेक्ट हुए हैं। लेट्स सी अब ये आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कांटेक्ट तो आपसे बिल्कुल करेंगे। स्कॉर्पियो आ गया है हमारे पास, द टावर। लियो भी आ गया है, स्ट्रेंथ। वाओ, सो डेफिनेटली ये इंसान कोशिश करेंगे, एक बड़ी रियल ऑफर देंगे आपको। पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पता है स्लो होती है, हो सकता है कि 1 साल मांगेंगे आपसे कमिटमेंट के लिए। बट आई डू फील ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है हमारे पास, ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ रिश्ते को मजबूत करें, आपको टाइम दें, आपको गिले का मौका ना दें। इस तरह से आपका बॉन्ड मजबूत हो, पूरी कोशिश करेंगे। अब हम टाइमिंग देखने की कोशिश करते हैं, ये इंसान आपसे राब्ता कब करेंगे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर, एक तो ये भी लग रहा है। अब देखिए कुछ लोगों के लिए पता है कैसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ रहा है, कोई और पसंद आ गया आपको और ये इंसान अचानक आ गए, ऐसा बहुत होता है।
ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं। आपने ऐसे परेशान नहीं हो जाना, बल्कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई और पसंद आ जाए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, डेफिनेटली ऐसे किसी मोमेंट पर ये इंसान आएंगे। ऐसे भी होगा कि हो सकता है आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब वो कांटेक्ट करें या ना करें, और फिर वो कांटेक्ट कर लें। अ फ्यू डेज, एग किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने 2 दिन सिर्फ एग खाया, बस बॉइल्ड एग। मुझे बिल्कुल एग्स पसंद नहीं है। अ फ्यू डेज हो सकता है कुछ दिनों में। सो इट्स अ बर्थ ऑफ समथिंग न्यू विद दैट क्रैक्ड एग, राइट? ट्राई लेटर। सो हमें थंडर स्टॉर्म नज़र आ रहा है। मे बी उस रात, बहुत रात हो सकता है, रात के टाइम करें, बड़ी आंधी चल रही हो, ऐसे बिजली कड़क रही हो। देखिए इसमें भी बिजली कड़क रही है। सो फर्स्ट फेब्रुअरी मेरे मुंह से क्यों निकल गया? इन फेब्रुअरी आई एम सो सॉरी, मुझसे ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। फेब कह लेती हूँ मैं इसको। एंड देन अप इन द एयर, सो दिस इज ड्रैगन फ्लाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैंने ड्रैगन फ्लाई को रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। आपने देखा है या नहीं? इन मे, आई डोंट नो आपको पीछे बैकग्राउंड में अजान की आवाज़ आ रही है नहीं, बट अभी अजान हुई नहीं है, बहुत दूर कहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज मैंने कर दिया था क्योंकि अजान हो गई थी। ओके, सो अप इन द एयर, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है यू आर सोरिंग हाई, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट अप इन द एयर, नॉट वेरी क्लियर। सो मई में भी ये इंसान कर सकते हैं आपसे रब्ता। एंड देन जनवरी, वाओ दिस इज़ वेरी नाइस। जनवरी में भी ये इंसान आपसे रब्ता कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, नॉट टू फार। सो बहुत जल्द ये इंसान आपसे रब्ता कर लेंगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई होप आपने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, आपको बड़ा बुरा फील होगा मेरी खांसी सुन के। सो दिस इज़ फीनिक्स एनर्जी, वेरी नाइस, रीबर्थ। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन के रीबर्थ की। ओके, वी हैव ब्रेव हार्ट। सो मे बी ये इंसान होंगे ब्रेव, बट आप, व्हेन इट कम्स टू यू, ख़त्म हो जाती है उनकी ब्रेवरी। मे बी आप उनका एक वीक पॉइंट बन चुके हैं, या उनको पता है कि जब आपका मामला आए तो उसमें वो हक पर नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। उनको फील होता है कि वो किस मुंह से आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज मे बी उन्होंने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है। सो दे रियली नीड टू बी ब्रेव इन ऑर्डर टू कम फॉरवर्ड। दे विल, आई फील। We have heritage, we have soulful presence. I really feel this is you in their life. आप उनकी ज़िंदगी में ये soulful presence है, बट इस पे क्या लिखा है? Connect with your inner self, live in the present and stand firm in your beliefs. You are, I feel. आप बड़े strong इंसान हैं, और आपके beliefs, आपके traditions, we have heritage, cherish the wisdom and experiences of the past, passing them to the future. ये थोड़ा एस ऑफ वॉन्ड्स जैसा भी लगता है। और देखिए
Ace of Wands. So I do feel this person is coming. वाइज हुए हैं पहले से. Lightness. Release burdens and live more freely and lightly, just like a feather. So I do feel कि हैवीनेस ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी से और ये खूबसूरत लाइट एनर्जी आ रही है जनवरी में. बहुत अच्छी एनर्जी एंटर हो रही है 2026. सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि 2026 में ये इंसान आपसे रब्ता करने वाले हैं. न्यू ईयर पर भी हो सकता है, डेफिनेटली, हु नोज़. तो आई रियली फील दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड विद अ बिग बिग चेंज. आप बहुत पेशेंट रहे. मुझे अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा कि यू स्टिल वांट देम और नॉट. पूरी रीडिंग के बाद भी कन्फ्यूजन है. बट जो भी है, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, आई डोंट नो, बट ये इंसान आ रहे हैं. दे आर कमिंग. सो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं वो इस नो कॉन्टैक्ट से. सो फ्रेंड्स, रीडिंग को मैं यहीं पर एंड करूँगी. आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का अगेन थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी और आई एम फीलिंग मच बेटर. आने वाले दिनों में और बेटर हो जाऊंगी. सो मेरी भी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो. और आप सब लोगों के लिए मेरी ये दुआ है कि आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि दुनिया में सबसे ब्लेस्ड वही इंसान है जो हेल्दी है. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में. हमें यहाँ पे फिर से वो कोट करना चाहूँगी, मैंने पहले भी एक दफ़ा किया था कि इंस्टा पर मैंने देखा था कि आपकी ज़िंदगी में 99 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं until you are sick, then you only have one problem to deal with. So I hope, I pray आप लोग हेल्दी ज़िंदगी गुजारें. आप भी हम जब भी अपने लिए दुआ करते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले किया करें, क्योंकि देखिए कि जान है तो जहान है. ये आपके बड़े बूढ़े भी कहते होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.